क्या आप भी बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं? क्या आप भी अपने बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं या जीरो करना चाहते हैं? क्या आप भी किसी अच्छे इन्वर्टर की कंपनी की तलाश में हैं जो कंपनी इन्वर्टर खराब होने की सूरत में रिपेयरिंग ना करे बल्कि आपको रिप्लेस कर दे इन्वर्टर? सो आज की वीडियो आप ही के लिए है। नेट मीटरिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम सोलर पैनल से हासिल होने वाली एनर्जी को वापडा को सेल करके अपने बिजली के बिल को न सिर्फ जीरो कर सकते हैं बल्कि इजाफी आमदनी भी कमा सकते हैं। अब आप इस सहूलत से कितना फायदा हासिल कर रहे हैं यह डिपेंड ऑन होता है कि आप कितनी अच्छी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना अच्छा सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड सनवे के बारे में बताने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इस इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के तरीके के बारे में बताएंगे, इसके अंदर कौन से की फीचर्स हैं जो इसको बाकी ब्रांड से मुख्तलिफ बनाते हैं और आपको ये कहां से मिलेगा, वो तमाम चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान, आप देख रहे हैं ए टू ज़ेड सोलर। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब करके ए टू ज़ेड सोलर की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स के बारे में बताता हूं। इसमें सबसे पहले जो चीज ज्यादा अट्रैक्ट मुझे की है, जो कि हम समझते हैं कि आजकल जब भी हम इन्वर्टर की सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं कि इस पे कितने वाट का मैक्सिमम सोलर पैनल लग सकता है, यानी इसका जो एमपीपीटी है वो कितने एम्पेयर का है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, इसके एमपीपीटी 13 एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक है। यानी आप इसमें 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट या इन फ्यूचर अगर 1500 वाट तक यानी 30 एम्पेयर तक भी अगर कोई सोलर पैनल आता है तो बड़ी ही आसानी से आप इस इन्वर्टर के साथ उस सोलर पैनल को लगा सकते हैं। एक और चीज जो काफी इसमें यूनिक मुझे देखने को मिली है कि इस इन्वर्टर के साथ आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके 30-40 हजार रुपए जो इजाफी आप खर्च कर रहे होते हैं वो भी आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर इसके डीसी वोल्टेज की बात की जाए तो ये हमें 1100 VDC तक देखने को मिलता है। चूंकि हम सोलर ट्यूबवेल ज्यादा इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो मैं इस चीज को देखता हूं कि हमारे पास जो आम इन्वर्टर देखने को मिल रहे होते हैं उनमें 450 वोल्ट सोलर की रेंज होती है या 500 वोल्ट होती है, जबकि सोलर ट्यूबवेल में VFD के साथ जब हम लगाते हैं तो वहां पे हमें 800 वोल्ट की रेंज देखने को मिलती है। तो हम एक ही सोलर पैनल से सोलर ट्यूबवेल को और इन्वर्टर को नहीं चला पाते, लेकिन इसमें चूंकि 1100 वोल्ट की रेंज है सो हम जब चाहें हम अपने ट्यूबवेल सिस्टम को भी चला सकते हैं, जब चाहें हम उसी एनर्जी को वापस वापडा को सेल करके नेट मीटरिंग के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें पावर लिमिट बिल्ट इन मौजूद है। आप इन्वर्टर की सेटिंग को बटन से भी कर सकते हैं और इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए भी कर सकते हैं। सबसे अहम फीचर की अगर मैं बात करूं, इसकी वारंटी है जो कि मुझे काफी उसने अट्रैक्ट किया है इस चीज को, कि कंपनी का ये कहना है कि अगर ये इन्वर्टर खराब हो जाता है तो कंपनी रिपेयर नहीं करेगी बल्कि इसको रिप्लेस करेगी। अब इसको कंपनी कैसे मैनेज करेगी ये काफी टफ टास्क है। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड होगा जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी करने के लिए तैयार है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये वारंटी एक्सटेंडेबल का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। यानी अगर इसकी मैं 5 साल की वारंटी है तो 5 साल अगर खत्म होने वाले होते हैं और आप ये कंपनी से कहते हैं कि हम अपनी इस वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। जब हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें वाल ब्रैकेट देखने को मिलती है। उसके बाद हमें मेन प्रोडक्ट हमारा इन्वर्टर में देखने को मिलता है जो कि सनवे ब्रांड का है। बोल्ट्स और वाल प्लग वगैरह देखने को मिलती है जिसके जरिए हम वाल ब्रैकेट को दीवार पर लगाते हैं। पीवी के टर्मिनल्स मिल रहे होते हैं जिन्हें हम MC4 भी कहते हैं, जो कि 2 अदद होते हैं, 2 पेयर होते हैं। चूंकि हमें पता है कि इसके अंदर 2 एमपीपीटी हैं तो वो 2 देखने को मिलते हैं। अगर ज्यादा एमपीपीटी होंगे तो उसी हिसाब से हमें MC4 कनेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। एक अदद वाईफाई डिवाइस मिलती है। AC टर्मिनल देखने को मिलता है जिसको हम इन्वर्टर की मेन आउटपुट हासिल करने के लिए इसको हम लगाते हैं। ग्राउंड टर्मिनल के लिए हमें इसी पैक में एक अदद थिम्बल देखने को मिलता है जिसमें हम अर्थिंग की वायर लगा के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। और एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इसको मैंने स्टडी की है और आप सबको भी स्टडी करना चाहिए
जो कि बहुत ही सादा और आसान तरीके से हर चीज की इसमें वजाहत की गई है। यहाँ पे एक चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये उर्दू में हो तो ज्यादा लोगों को इस फायदा देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए इसको इंग्लिश में बनाया गया है। तो अगर इन्वर्टर के साथ ये इंग्लिश में ही आ रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन कंपनी को यही होगी कि इस तरीके से इसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके वो भी इन्वर्टर के बॉक्स में डालें, ताकि जो हमारे इंस्टॉलर हैं वो ज्यादातर तकरीबन 95% जो है वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते। तो अगर उर्दू में होगा तो वो ज्यादा इजी होगा। तो ये एक इंप्रूवमेंट थी जो मुझे इस इन्वर्टर में देखने को मिली। बाकी ओवरऑल जो है यूजर मैनुअल बहुत अच्छा और बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से हर चीज को इसमें बताया गया। एक अदद यूजर मैनुअल में देखने को मिलता है और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी कोई भी इन्वर्टर इंस्टॉल करें आप यूजर मैनुअल के मुताबिक उसको स्टडी करें और उसके मुताबिक आप इंस्टॉल करें जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं। अभी मैं आपको जस्ट इसकी बेसिक इंस्टॉलेशंस के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि होम ग्रिड इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन के लिए हमें सबसे पहले जो है वो वॉल ब्रैकेट की जरूरत होती है और हमने इस वॉल ब्रैकेट को जो है वो दीवार पर हैंग करना होता है। जब ये हैंग हो जाती है तो उसके बाद इस पर हम इन्वर्टर लगाते हैं। इसकी बात करूं तो काफी मजबूत है। वॉल ब्रैकेट को दीवार पे लगाने के बाद हमें ये डिसीजन करना होता है कि हमें यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इन्वर्टर्स लगाने हैं या एक इन्वर्टर लगाना है। अगर एक इन्वर्टर लगाना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा इन्वर्टर लगाने हैं तो हमें उसका दरमियानी फासला तय करना होता है कि हमें इन दोनों का दरमियानी फासला कितना रखना होता है। यह डिपेंड ऑन होता है कि कंपनी अपने यूजर मैनुअल में आपको कितना डिस्टेंस रिकमेंड कर रही है, उसके मुताबिक आप इन्वर्टर टू इन्वर्टर फासला रख सकते हैं। उसके बाद आप इन्वर्टर को हैंग करेंगे, इन्वर्टर को उस पर लगा देंगे। इन्वर्टर को दीवार पे हैंग करने के बाद आप डीसी केबल को MC4 कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। डीसी केबल को MC4 के साथ कनेक्ट करने के बाद आप AC कनेक्टर के कनेक्शन करेंगे। उसके बाद थिम्बल में हम अर्थ वायर को लगाएंगे और उस थिम्बल को हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। वाईफाई डिवाइस को हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पर हम लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मैंने कोशिश की कि इस इन्वर्टर के रिलेटेड जो भी बेसिक मालूमात थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि इसी इन्वर्टर की कोई और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, जैसे कि इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, जैसे कि इस इन्वर्टर को ऑनलाइन कैसे किया जाता है, इसके पैरामीटर को कैसे सेट किया जाता है, ट्रबल शूटिंग और इस तरह के बहुत से जो भी वीडियोस टॉपिक्स हो सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बना दूंगा। सो अगर आप में से किसी भी शख्स को ये इन्वर्टर चाहिए हो या इसकी प्राइस के बारे में आप मालूमात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का मुकम्मल राब्ता नंबर, वेबसाइट, एड्रेस, तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। आप में से कोई भी शख्स इंटरेस्टेड हो तो वो उस नंबर पे राब्ता कर सकता है। कंपनी की यूट्यूब का चैनल भी मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी इन्वर्टर के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।